हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग का स्वागत है गुड़िया के ब्लॉग में। तो आज हम एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करने वाले। एग्ज़ाम एक को ही हुआ था और लेट वीडियो डालने का मतलब ये था ना कि मेरा फ़ोन ही ख़राब था, तो फिर मैं वीडियो शूट कैसे करती। तो यही थोड़ा सा इशू था, इसीलिए थोड़ा सा लेट वीडियो आया है। ठीक है, तो आप लोग का बार बार ये कमेंट आ रहा था कैसा गया एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मैं ये बता दूँ कि एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया है और क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, मतलब चेकिंग बहुत हुआ था, बहुत मतलब क्या बताया है। पहले तो लगभग ना 5-6 लोग चेक किए हम लोग को। फिर तो बायोमेट्रिक होता है, वो तो हर एग्ज़ाम में अब हो गया है। फिर हम लोग को एक बैंक दिया गया था। फिर हम लोग कंप्यूटर पे गए, तो कंप्यूटर पे ना क्या हुआ था, सबका आपका मतलब जो एडमिट कार्ड में फ़ोटो है वो था, फिर आपका एक लाइव फ़ोटो लिया जाता है वो था। तो पता है क्या हुआ, उस टाइम हम गए ना तो मेरा कंप्यूटर बंद चालू ऐसे ही हो रहा था। तो हम बोले कि सर मतलब देखिए ना ऐसा हो रहा, तो एग्ज़ाम टाइम तो दिक्कत होगा ना। बट सर लोग नहीं सुने। तो एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो गया 9 बजे, पासवर्ड डाले, जब ओपन हुआ तो क्वेश्चन बनाया बंद हो जाता था। बंद होने के बाद 5-5 मिनट, वो 5-5 मिनट के बाद वो ओपन होता था। फिर हम बोले कि सर हमको साइड कीजिए, कोई और कंप्यूटर दीजिए, वहाँ पे मैं एग्ज़ाम दूँगी। तो सर बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यही है तुम्हारा। तो सर लोग बोले कि हम कैसे दें एग्ज़ाम, और उस पर मेरा ओपन था अपना अकाउंट जो भी हो। तो क्या हुआ ना, हम दूसरे अकाउंट पे गए, तो हमको ये नहीं पता था कि ये नहीं पता था ना कि क्या होता है कि जब टाइमिंग ओपन हो जाता है तो वो जब हम नहीं दे रहे एग्ज़ाम तो बंद हो गया होगा। लगभग पूरा प्रोसेस करते हुए फिर से हमने दूसरा सिस्टम दिए सर, उस पर हम गए मतलब करने के लिए, ये एग्ज़ाम देने के लिए ना। तो उसमें लगभग 30 मिनट मेरा हो गया था। और जब हम देखे ना तो हमको इतना मतलब लग रहा था ना कि अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। हमको पूरा क्वेश्चन 100 था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। हमको लगा अब तो हमसे नहीं होगा। हमको बहुत मतलब इतना नर्वस फील हो रहा था ना क्या बताएं। तो फिर भी सर बोले ना कि मतलब सर ऐसा बोले थे कि टाइमिंग नहीं बढ़ेगा आपका, क्योंकि आप एग्ज़ाम नहीं दे रही हैं। फिर हम जब वहाँ देखे तो टाइमिंग बढ़ गया। हम सर को भी बोले तो सर बोले ना कि होता है, वहाँ पे बंद नहीं किए होंगे। तो सर बोले एक बार चालू हो जाता है तो फिर आपका टाइमिंग बढ़ेगा ही। तो यही मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम बायो किए, बायो के बाद बायो में 30 क्वेश्चन थे। तो बायो का इजी था, मतलब क्वेश्चन इजी थे, अच्छे क्वेश्चंस भी थे बायो में, और ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन था। और जो अच्छा से पढ़ा होगा उनका हो गया होगा। लगभग हम भी 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे बायो में। और फिर उसके बाद हम जीके किए, क्योंकि बायो के बाद डायरेक्ट जीके ही था। तो जीके आया तो जीके ही किए, लगभग 8 जीके हम उसमें किए थे 10 में। और पता है जीके में मतलब अच्छा क्वेश्चन था इस बार ना तो एक भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, ना तो एक भी रीजनिंग था। मतलब पहली बार ऐसा आया, जैसा सब लोग बताते थे कि हाँ ब्लड रिलेशन से आता है, कुछ मैथ रीजनिंग वगैरह भी आते हैं। तो ये सब कुछ नहीं था। टाइमिंग वगैरह वाला भी आता था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। और बहुत ईजी था क्वेश्चन जीके का, क्योंकि हम तो जीके क्लास कर नहीं रहे थे। हम आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में भी। फिर भी हम 8 क्वेश्चन बना लिए। एक क्वेश्चन ये था, ये अपना तिरंगा के बारे में था कि उसका लंबाई और चौड़ाई कितना, वो मेरे को नहीं आता था। उस टाइम हमको ऐसा लगा ना कि हम लोग बेकार भारतवासी हैं, जब हम लोग को फ्लैग के बारे में कुछ नहीं पता। बट कोई ना, वो हुआ। तो फिर हम केमिस्ट्री किए। लगभग इसमें हमको जल्दी जल्दी कर रहे थे, इतना हरासमेंट था, मतलब ऐसा लग रहा था कि टाइम से पहले तो हमसे होगा नहीं। बहुत जल्दी जल्दी बना रहे थे, उसमें कितना सही है कितना गलत ये हम खुद नहीं बता सकते, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन किए थे। उतना अच्छा से पढ़ते भी नहीं थे, टाइम भी नहीं था। बट बायो का तो ऐसा था कि पढ़ो तो कुछ आंसर आ रहे थे तो बना लिए। उसके बाद केमिस्ट्री का किए। केमिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन हमको सही लगा वो किए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं भी आ रहे थे। ठीक है, और सब अब आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में ना हमको मतलब जिस टाइम हम एग्ज़ाम दे रहे थे मेरे पास टाइम भी कम था, ऊपर से हम जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कर रहे थे। ऐसा नहीं था हर किसी का हमको फार्मूला याद था। हमको लगता था ना कि मतलब घुमा के पूछेगा, बट ऐसा नहीं था, फार्मूला हमको सबको आ रहा था। बट प्रॉब्लम यहाँ ये हो रहा था ना कि हम सॉल्व करते थे तो हमसे आंसर ही नहीं आ रहा था। और हमको ऐसा लगा ना कि हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं ना, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
तो मैं दोबारा करती थी, उतना टाइम भी मेरे पास नहीं था, दोबारा करती तो देखती पूरा कैलकुलेशन तो सही ही है, फिर गलती हमसे कहाँ हो रहा, आंसर ही नहीं आता था। 4 ऑप्शन में तो हम सबसे आंसर ही नहीं मिलता था, पता नहीं क्यों सर। तो फिर हम क्या करते थे, रिलेटेड जो भी होता था उस आंसर से उसी में टिक मार देते थे। अब वो सही है गलत है अभी तक तो हम मिलान नहीं किए, सर करवाए भी है तो हम नहीं देखे, क्योंकि मेरे साथ कोई एग्ज़ाम है, आप लोग को पता है, और इससे बहुत सारा टेंशन हो जाता है कि इतना भी मेरा सही गया तो साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरा साथ कोई है। इम्स में हुआ तो भी सही, नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, अपना दी हूँ बहुत अच्छा, बट ये नहीं बता सकते कि एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है। और लगभग हम 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो हमको लगता है कुछ गलत होगा तो थोड़ा बहुत अच्छा मार्क्स तो आ सकता है। 72 अटेम्प्ट किए हैं उतना जल्दी टाइम में, मतलब एक बार पढ़ते थे तुरंत आंसर देते थे, बायो केमिस्ट्री और जीके में। और इसमें तो फिजिक्स का तो कुछ हो ही नहीं रहा था, वही चल रहा था, आंसर ही नहीं आता था। तो फिजिक्स में हम ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं किए, लगता है 16-17 ऐसे ही किए थे, क्योंकि हमको लगता था कि अब आ ही नहीं रहा है तो शायद हमसे ही मिस्टेक होता होगा ना, तो नहीं आ रहा है क्वेश्चन आंसर, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं हम। तो फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म होने 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं मिलता, एकदम टाइमिंग हुआ ना, बंद हो गया कंप्यूटर। फिर पता है मतलब बगल में सब लोग, हम लोग को 1 घंटा 15 मिनट बगल में सब लोग थे ना, तो उनसे पूछे तो वो बोली ना कि फिजिक्स का सबका कैसा गया, तो सब लोग यही बोल रहा था कि आंसर नहीं आता। थोड़ा सा संतुष्टि मिला कि नहीं हम गलत नहीं थे, बट उस टाइम तो हमको नहीं पता था ना, ऐसा थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो थोड़ा क्वेश्चंस और बन जाते हमसे, और ये भी हो जाता कि अच्छे मार्क्स भी आ सकते थे। बट एक होता है थोड़ा बहुत लक, वो मेरा काम नहीं कर रहा था शायद, इसीलिए मेरे साथ वैसा हुआ। बट कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद उसमें मेरा सिलेक्शन है नहीं है ये भी नहीं मैं बता सकती। मैं 72 क्वेश्चंस की हूँ, अब उसमें क्या सही है और क्या गलत ये मेरे को नहीं पता, बट जो मेरे को सही लगा मैं वो की हूँ। और क्या होता है कि सर के हिसाब से या फिर बुक के हिसाब से जो सही है वही सही माना जाएगा ना। अब मेरे को मन लगा कि हाँ ये सेकेंड वाला सही होगा तो मैं मार दी, और फर्स्ट वाला सही हुआ तो मेरा क्वेश्चन गया। तो इसीलिए अब जैसा भी हो रिजल्ट जैसा आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, क्योंकि मेरे को पता नहीं सब्सक्राइबर बढ़ जाते फिर घट जाते, पता नहीं, यही होता है मेरे साथ, ठीक है। कोई ना, जो भी हो जैसा भी हो सब सही है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है।